भारत में हर साल फसलों की कटाई के बाद 500 लाख टन फसल अवशेष बच जाते हैं। अगली फसल की जल्द से जल्द तैयारी करने के लिए किसान आमतौर पर इन अवशेषों को जला देते हैं, जिसके नुकसान खेतों से कहीं आगे तक होते हैं। अवशेषों के जलने से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जैसे केंचुओं इत्यादि तथा पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है। मिट्टी की उत्पादकता क्षमता फिर से बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक लागत लगानी पड़ती है। 1 टन जलते हुए अवशेष 1600 किलोग्राम हानिकारक गैसें, काला कार्बन और धुआं उत्पन्न करते हैं, जो कि मनुष्यों, खासकर गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, सम्मानित बुजुर्गों और पशुओं के लिए बहुत खतरनाक है। भारत में दमा और कैंसर रोगों जैसी बढ़ती हुई बीमारियों का बड़ा कारण इन हानिकारक सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन है, जो हमारे देश को स्वास्थ्य संकट के गंभीर स्तरों पर ले जा रहा है। पारंपरिक तौर पर फसल कटाई के दौरान किसान स्वयं ही खेत में बचे खूंटों को निकालते थे और विभिन्न तरीकों से इनका इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन आजकल कंबाइंड हार्वेस्टर जैसे कटाई के मशीनीकृत तरीके से फसल अवशेषों को खेतों में खड़ा छोड़ देते हैं और किसान समय और पैसे बचाने के भ्रम में फसल अवशेषों को जला देते हैं। किसान भाई अवशेषों को जलाने के बजाय विभिन्न उपयोगों में ला सके, इस उद्देश्य से भारत सरकार कई नए कदम उठा रही है, जिसमें किसानों की जागरूकता बढ़ाना, उनके लिए किफायती मशीनें उपलब्ध कराना और अवशेषों की बिक्री के लिए नए रास्ते बनाना शामिल हैं। फसल अवशेष के अनेक उपयोग। फसल अवशेष या पराली किसानों के लिए कई प्रकार से लाभदायक है। पराली को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरता काफी मात्रा में बढ़ जाती है। पराली में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर मिट्टी में पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे उत्पादन लागत में तो कमी आती ही है और आग से होने वाली हानि से खेत भी बच जाता है। हमारे किसान भाई चॉपर द्वारा फसल अवशेष को खेत में ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन पर बायोवेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव, जिसका खर्च 50 रुपए प्रति हेक्टेयर तक ही जाता है, तथा डिस्क प्लाउड से गहरी जुताई कर बेहतरीन खाद में बदल सकते हैं। वे अगली फसल की बुआई के दौरान खेत के एक अलग हिस्से में ही पराली की कंपोस्टिंग करके जैविक खाद बना सकते हैं। फसल अवशेष को खेत में ऐसे ही छोड़ देने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और भूमिगत जलस्तर में ही सुधार होता है। फसल अवशेष पशुओं के लिए उत्कृष्ट चारा होता है, विशेष रूप से गेहूं, जिसमें हरा चारा, बिनौले तथा सरसों की खल को मिलाने पर ये पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार लाता है। पराली मशरूमों की वृद्धि के लिए एक उर्वर आधार है तथा ये पशुओं के बिछौने और छप्पर के काम भी आती है। फसल अवशेषों की कई उद्योगों में बहुत मांग है। कागज और गत्ता उद्योग के लिए ये लुगदी का बहुमूल्य स्रोत है और ऊर्जा के उत्पादन में ये उत्कृष्ट जैव ईंधन है। आधुनिक मशीनों से फसल अवशेष के प्रबंधन। ट्रैक्टर से चलने वाली हैप्पी सीडर मशीन खेत में फसल अवशेष होने के बावजूद गेहूं व अन्य फसलों की बुवाई कराती है। SMS यानी सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ आसानी से जोड़कर पराली को बारीक काटते हुए मिट्टी पर फैलाया जाता है। ये मशीनें किसानों का समय बचाने के साथ साथ अगली फसल की जुताई, सिंचाई और खाद में 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की बचत कराती है। कई अन्य प्रकार की स्वचालित मशीनें जैसे कि रेकर, बेलर, चॉपर व मल्चर फसल की कटाई और अवशेषों को इकट्ठा करने के काम को आसान कर देती है। मशीनों को किफायती बनाया जा रहा है। भारत सरकार कई योजनाओं के तहत किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन की मशीनें किफायती तौर पर उपलब्ध करा रही है।
पंजाब में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए किसान उत्पादक समूहों और अन्य संस्थाओं को सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ किसान ऐसी मशीनें किराए पर ले सकते हैं जो न केवल फसल अवशेष को निकालकर उनके गट्ठर तैयार कर देती है, बल्कि धान की ऋतु के बाद सब्जियां व आलू जैसी अन्य फसलें लगाने के लिए खेत को तैयार भी कर देती है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों को सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऐसे ऋण दिलाने में मदद कर रहा है जिनसे वे इन मशीनों की खरीद पर सब्सिडी पा सकते हैं। फसल अवशेष को बेचने के नए रास्ते। अमृतसर में एक चीनी मिल जैव ईंधन के लिए किसानों से सीधे फसल अवशेष खरीद रही है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में बिजली उत्पादन करने वाली अपनी इकाइयों के लिए किसानों से उनके फसल अवशेष उन्नत दरों पर खरीदने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज कई योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिनसे किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूह किसानों से सीधा फसल अवशेष खरीद रही हैं। प्रगतिशील किसान इन नई योजनाओं को अपना रहे हैं और अपने किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे फसल अवशेष जलाने के बजाय उन्हें अतिरिक्त आय में बदलें। किसान भाई इन मशीनों का उपयोग कर अपने समृद्ध खेतों से लाभ तो उठा ही रहे हैं और साथ ही अपने परिवारों का स्वास्थ्य एवं भविष्य भी सुनिश्चित कर रहे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन की चुनौतियों को समझते हुए कृषि मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति NPMCR बनाई है, जिसके सुझाव इस प्रकार हैं। अवशेषों को मिट्टी में मिलाना, पदार्थों की पैकिंग में फसल अवशेष का उपयोग, चारकोल गैसीकरण, जैव इथेनॉल उत्पादन, बायोमास आधारित पावर प्लांट, कागज और गत्ता उद्योग, मशरूम उत्पादन, जैविक खाद बनाना, चारा बैंकों का निर्माण, फसलों के क्रम में विविधीकरण, मशीनरी के लिए बैंक से ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण, जैव अवशेष प्रबंधन प्रौद्योगिकी और फसल अवशेष जलाने के खिलाफ उचित कानून का निरूपण एवं कार्यान्वयन। नाबार्ड NAFCC के सहयोग से जलवायु समुत्थानशीलता में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फसल अवशेष के प्रबंधन में सामर्थ्य बना रहा है। इस परियोजना में विभिन्न उपायों से क्षमता वर्धन करना शामिल है। इनमें से कुछ उपाय हैं: फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने का प्रदर्शन, फसल अवशेषों को खेत में बेहतरीन खाद में बदलना, बैंक से ऋण के माध्यम से लोगों को हैप्पी सीडर, मल्चर, लैंड लेवलर आदि मशीनें दिलाना, पशु आहार बैंकों की स्थापना करना, प्रायोगिक तौर पर फसलों का विविधीकरण, पशु आहार विकास JLG, FPO, किसानों के लिए एकत्रीकरण इकाइयां स्थापित करना, कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना, सहजीकरण केंद्र और स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय संस्थाओं, नागरिक समाज के संगठनों आदि के द्वारा स्थानीय स्तर पर जैव ईंधन से आधारित बिजली उत्पादन एवं ब्रिकेट बनाने वाली इकाइयों की स्थापना इत्यादि। आप भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट के यहाँ दिए गए लिंक पर जाकर अधिक जानकारी पा सकते हैं।